सचिन पायलट, किरोड़ीलाल मीणा और दिया कुमारी वाली सीटों से कांग्रेस और बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी फाइनल करने की कगार पर है। ये दोनों ही सीटें सियासी तौर पर काफी हॉट मानी जा रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 25 में से 25 सीटें जीतने का रिकॉर्ड तोड़ने का मन बना लिया है और इसलिए वो अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे सचिन पायलट को भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मना रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में टॉक सवाई माधोपुर के सारे समीकरण के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही हम टॉक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं देविका और आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 2008 में परिसीमन करके सम्मिलित रूप से टॉक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र बनाया गया था। टॉक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत टॉक जिले के 4 विधानसभा सीट जबकि सवाई माधोपुर जिले की भी 4 विधानसभा सीट आती है। परिसीमन के बाद पहली बार 2009 में टॉक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के नमो नारायण मीणा सांसद बने थे। 2009 में कांग्रेस के नमो नारायण मीणा ने बीजेपी के कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को 317 वोटों के मामूली अंतर से चुनाव हराया था। उसके बाद 2014 और 2019 में टॉक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया चुनाव जीत रहे हैं। टॉक सवाई माधोपुर की लोकसभा सीट में 2014 के भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा 2019 में लोकसभा चुनाव में सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने नमो नारायण मीणा को चुनाव हराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो टॉक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से सौम्या गुर्जर का नाम सामने आ रहा है। सौम्या गुर्जर वर्तमान में नगर निगम जयपुर ग्रेटर की मेयर है। ऐसे में गुर्जर बाहुल्य वाली टॉक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पे बीजेपी 2024 में सौम्या गुर्जर को टिकट दे सकती है। इसके अलावा टॉक सवाई माधोपुर से बीजेपी के टिकट पर अलका गुर्जर का नाम भी सामने आ रहा है। हम आपको बता दें कि अलका गुर्जर वर्तमान में बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव हैं। इसके अलावा 2023 में अलका गुर्जर बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी बन चुकी है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में टॉक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी अलका गुर्जर को भी टिकट दे सकती है। इसके अलावा टॉक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया का नाम भी सामने आ रहा है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया 2 बार टॉक सवाई माधोपुर से सांसद बन चुके हैं। हालांकि सुखबीर सिंह जौनपुरिया दिल्ली के व्यापारी हैं, लेकिन गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा सुखबीर सिंह जौनपुरिया एक बार हरियाणा से भी विधायक बन चुके हैं। ऐसे में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में टॉक सवाई माधोपुर से एक बार फिर सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर दांव खेल सकती है। इसके अलावा टॉक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर विजय बैंसला का नाम भी सामने आ रहा है। विजय बैंसला गुर्जर समाज के एक अलग पहचान बनाने वाले स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं। हालांकि 2023 में विधानसभा चुनाव में विजय बैंसला देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र टोक के कांग्रेस के हरीश मीणा के सामने चुनाव हार चुके हैं, लेकिन विजय बैंसला गुर्जर समाज के एक युवा नेता माने जाते हैं। ऐसे में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र बीजेपी 2024 की लोकसभा चुनाव में विजय बैंसला को भी टिकट दे सकती है। इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट सीताराम केसवा और प्रभुलाल की भी बात चल रही है। ये लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गए हैं, लेकिन जिस तरह से पायलट और उनके समर्थकों को नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया गया है, उससे ये साफ होता है कि पायलट खेमे की नाराजगी तो इस बात की होगी। अब देखना ये होगा कि इस नाराजगी का असर कितना लोकसभा चुनाव में दिखता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका।
काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।